नमस्कार साथियों, क्लास 10 के इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर का रिवीजन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन का मैं रिवीजन कराऊंगा और इस पूरे 20 क्वेश्चन से पूरे चैप्टर का अच्छा से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी एक बहुत लंबे समय दक्षिण अफ्रीका में गुजारे, वहीं पर उनकी पहली प्रसिद्धि भी उनको प्राप्त हुई। तो वो भारत कब लौटे? 1910 में, 1912 में, 1915 में या 1917 में? तो साथियों, महात्मा गांधी 1915 में फाइनली अफ्रीका से लौटे। वैसे महात्मा गांधी 2 बार दक्षिण अफ्रीका गए थे, लेकिन वो जब दूसरी बार लौटे थे भारत में तो वो 1915 ईस्वी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला कानून रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। ये जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की सरकार ने, यूके की सरकार ने इसे पारित किया था। तो आपको बताना है कि वो ईस्वी कौन सा था, 1917, 1921, 1915 या 1919। तो साथियों, रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। इसे काला कानून भी कहा जाता है क्योंकि इसमें भारतीयों के खिलाफ बहुत ही सख्त कानून थे। इसमें जमा होकर के सभा सम्मेलन वगैरह करने की आज़ादी नहीं थी। इसी के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, जालियांवाला बाग हत्याकांड के दिन कौन सा पर्व था? दिवाली, वैसाखी, मकर संक्रांति या होली? तो साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था और उस दिन वहाँ का महत्वपूर्ण त्यौहार जो है वो बैसाखी था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के दिन कौन सा डेट पड़ रहा था। डेट और ईस्वी आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 4, किस अधिवेशन में कांग्रेस असहयोग आंदोलन पर सहमत हुई? रामगढ़, कलकत्ता, बम्बई या नागपुर? तो साथियों, कांग्रेस का अधिवेशन प्रत्येक साल एक बार होता था, लेकिन 1920 ईस्वी में 2 बार हुआ था। तो आपको बताना है कि वो रामगढ़ में था, कलकत्ता में था, बम्बई में था या नागपुर में था, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस को असहयोग आंदोलन पर तैयार कर लिया था। तो वह कलकत्ता अधिवेशन था, जो कि सितंबर 1920 में हुआ था। और जो उसका वार्षिक अधिवेशन होता था प्रत्येक साल, वो दिसंबर में होता था, वो नागपुर में हुआ था 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी? 1909, 1915, 1932 या 1921? तो साथियों, गांधी जी जब दूसरे बार अफ्रीका जा रहे थे तो पानी के जहाज में उन्होंने इस किताब को लिखा था। तो वो ईस्वी था 1909। तो हिंद स्वराज की लिखने की जो ईस्वी है वह होगा 1909। क्वेश्चन नंबर 6, असहयोग आंदोलन में क्या किया गया? लोगों ने क्या किया? सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र दिया, पदवियों का त्याग किया, अर्थात जो उपाधि होता था राय बहादुर, नवाब, नाइटहुड, इसका त्याग किया, या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, या इनमें से सभी? तो साथियों, इसका आंसर भी जो होगा, आपका जो फेवरेट आंसर होता है, डी, इनमें से सभी। साथ ही इसमें शराब दुकान का भी बहिष्कार वगैरह किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध किस राज्य से था? जब असहयोग आंदोलन छिड़ा तो भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेता जो है असहयोग आंदोलन की नेतृत्व कर रहे थे। तो अल्लूरी सीताराम राजू किस राज्य से थे? तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, केरल से या बिहार से? तो साथियों, नाम सुनने में ही ये दक्षिण भारतीय नाम लग रहा है। तो ये आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ी इलाका से थे, आदिवासी नेता थे। क्वेश्चन नंबर 8, सन्यासी बाबा रामचंद्र क्या थे? सन्यासी बाबा रामचंद्र भी जो थे वो गांधी जी के शिष्य थे। उन्होंने भी आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया था। तो बताइए कि वो पत्रकार थे, वकील थे, गिरमिटिया मजदूर थे या शिक्षक थे? तो साथियों, सन्यासी बाबा रामचंद्र जो थे वो अपने जीवन में गिरमिटिया मजदूर अर्थात एग्रीमेंटेड लेबर रह चुके थे। भारत के तरफ से विदेश में मजदूरी का काम किए थे। क्वेश्चन नंबर 9, किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया? जालियांवाला बाग, चौरी चौरा कांड, काकोरी कांड या नमक आंदोलन? तो साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ने का मन बनाया था। तो ये तो आंसर होगा नहीं। चौरी चौरा कांड, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में है, इस घटना के बाद गांधी जी जो है अपने आंदोलन को वापस ले लिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, चौरी चौरा कांड। क्वेश्चन नंबर 10, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया?
गांधी जी चौरी चौरा हत्याकांड के बाद अचानक से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए, जबकि लग रहा था कि ये आंदोलन सफल हो जाएगा और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी बोले कि नहीं, जितना कीमत भारतीयों की जान की कीमत है, उतना ही कीमत अंग्रेजों की जान की भी है। इसलिए उन्होंने अपने आंदोलन को वापस ले लिया कि अहिंसक तरीके से हमें आज़ादी प्राप्त करनी है। इस पर निराश हो गए कुछ नेता। तो बताना है कि वो कौन से नेता थे जिन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू। तो साथियों, मोतीलाल नेहरू जो थे, उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। हाँ, इनके साथ चित्तरंजन दास भी थे। क्वेश्चन नंबर 11, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928, 1929, 1930 या 1932। तो साथियों, साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया। इसका जबरदस्त विरोध हुआ था भारत में, और इसके विरोध करने के क्रम में लाला लाजपत राय को लाठी लगी थी और उनकी मृत्यु हुई थी। तो साइमन कमीशन का विरोध भारतीयों ने क्यों किया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्ण स्वराज की मांग की कब की गई? पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट आज़ादी। अब भाई हमको डोमिनियन स्टेट वगैरह नहीं चाहिए। कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की मांग की? 1928 में, 1929 में, 1930 में या 1932 में। तो साथियों, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के अधिवेशन में लिया गया था, रावी नदी के किनारे लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी ने इरविन से कितनी मांगे रखी थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने के पहले गांधी जी ने कितनी मांगे रखी थी लॉर्ड इरविन से? 5, 3, 10 या 11। तो साथियों, गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखा था, तो आंसर होगा 11। क्वेश्चन नंबर 14, दांडी यात्रा कब समाप्त हुई? दांडी यात्रा नमक बना करके समाप्त हुई थी। इसी के साथ ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो आपको बताना है समाप्त कब हुआ था? 11 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930 या 6 अप्रैल 1931। तो साथियों, दांडी यात्रा की समाप्ति हुई थी 6 अप्रैल 1930। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी। आंसर इसी ऑप्शन ये चारों में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, नमक कानून तोड़कर किस आंदोलन की शुरुआत हुई? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन या खेड़ा आंदोलन। तो साथियों, नमक आंदोलन को तोड़ करके, नमक कानून को तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आपको बताना है कि गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन कौन था? उसका आंसर भी इन्हीं चारों ऑप्शन में छिपा हुआ है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे? इंग्लैंड। तो यहाँ गोल केवल लिखा गया है, गोलमेज सम्मेलन होना चाहिए। तो वो गोलमेज सम्मेलन कौन सा था? पहला, दूसरा, तीसरा या सभी? तो साथियों, गांधी जी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। क्वेश्चन नंबर 17, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, ज्योतिबा फुले ने, भीमराव अंबेडकर ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो साथियों, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन नाम का संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, दलितों की मांग को रखने के लिए, दलितों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी ने पूना पैक्ट, पैक्ट मैंने समझौता, गांधी जी ने पूना समझौता किसके साथ किया था? सुभाष चंद्र बोस के साथ, जिन्ना के साथ, भीमराव अंबेडकर के साथ और भगत सिंह के साथ। साथियों, ये जो चारों नाम है, चारों की विचारधारा गांधी जी से बिल्कुल अलग अलग है। तो आपको बताना है कि पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ था, किसके साथ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस के साथ, जिन्ना के साथ या अंबेडकर के साथ? तो साथियों, अंबेडकर के साथ ये समझौता हुआ था। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, स्वदेशी आंदोलन में कौन सा गीत लोकप्रिय रहा? मतलब कौन सा गीत ज़्यादा लोग गाते थे हमारे देशभक्त? स्वदेशी आंदोलन 1905 में, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। सारे जहां से अच्छा, जनगण मन, रंग दे बसंती चोला या वंदे मातरम? तो साथियों, स्वदेशी आंदोलन जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है, यह जो है वंदे मातरम जो है, वह स्वदेशी आंदोलन के समय सबसे ज़्यादा गाया जाने वाला गीत था। क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है। 1905 में भारत माता की तस्वीर किसने बनाई? अविंद्रनाथ ने, रविंद्रनाथ ने, बंकिम चंद्र ने या नंदलाल बोस ने? तो साथियों, 1905 में भारत माता की तस्वीर अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। तो इस प्रकार आपने 20 क्वेश्चन देखा। ये 20 क्वेश्चन जो है वो सिलसिलेवार ढंग से मैंने जैसे ही चैप्टर का जैसे से चल रहा है
वैसे वैसे मैंने तैयार किया है। अगर आप ये 20 क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, इसका मतलब है कि पूरा चैप्टर आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।